MCX डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। देखिएगा, ये वीडियो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के लिए रहेगी। जैसा वीकली हर बार हम रखते चले आ रहे हैं और वीकली टारगेट आपके सामने रखते हैं हर वीडियो में। तो पिछले काफ़ी, ये मानिएगा 67-50 के लेवल से, यानी बड़ा लेवल था, वहाँ से आपको सेल करवा रखा था और अभी 59-70 के करीब का ये लो भी लग चुका है। ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया था। यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल दिखाई दी, उसका हाई ब्रेक हुआ, तेजी देखने को मिली इस जोन से। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर फिर एक ये रेजिस्टेंस एरिया है 61-71 का। तो इसलिए यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी क्लोजिंग जो क्रूड की है वो 61.30 पर है। फ्रेंड देखिएगा, अगर मंडे को क्रूड के अंदर नीचे की साइड में, जैसा मानना है कि ये टारगेट पूरा लगभग हो चुका है, अभी जो सेलिंग थी इसमें देखिए इस 61-71 के ऊपर निकलता है प्राइस, तो तेजी मान करके चल सकते हैं। अगर इस जोन में आता है, ये रहेगा कि बाई साइड में ही जाए 6200 की तरफ। 61-71 के ऊपर लगभग 20-30 पॉइंट और तेजी हमें देखने को मिल सकती है। या फिर ये लीजिएगा, ये आई है इस स्विंग का 62.6 का, अगर ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे 62.6 के ऊपर से कि कंटिन्यू क्रूड के अंदर तेजी है। और ये तेजी कहाँ तक जा सकती है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है ना, आपको पता चल गया नीचे सपोर्ट एरिया है, ऊपर ये रेजिस्टेंस है, एमर बना, नीचे आया। ठीक है, यहाँ से फिर से एक एमर के साथ तेजी देखने को मिली। अब हो सकता है ये रिवर्सल ले जाए, यानी कि बाई साइड में मुड़ जाए। तो बाई साइड में मुड़ने पर जैसा मैंने बताया फ्रेंड, 61-71 के ऊपर से ही तेजी की संभावना है। अगर 62.06 को ये ब्रेक करता है क्रूड ऑयल, तो MCX क्रूड की बात हो रही है यहाँ पर। तो फ्रेंड देखिए, अगर ये इस साइड में ब्रेक करेगा तो तेजी का ट्रेंड दोबारा चालू हो जाएगा। यानी कि जो ये ट्रेंड लाइन नीचे फिर इस जोन में हमने ड्रॉ की है, इसको आगे आपको ट्रेल करना है आवरली कैंडल के साथ वीकली टारगेट के लिए। ट्रेंड लाइन के करीब कोई भी ग्रीन कैंडल दोबारा बनती दिखे नीचे आकर के प्राइस, वहां से खरीदारी का जोन रहेगा और अप साइड के टारगेट रखेंगे। कहाँ तक जाना है, सबसे बड़ी बात जो आपको बताई जा रही है कि क्रूड में हमें दोबारा कहाँ तक टारगेट मिल सकते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर ये 62.06 का प्राइस ब्रेक होता है, बड़ा टारगेट कहाँ तक जा सकता है, वो हो सकता है 67-50 के करीब तक। 67-50 के करीब तक बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन लेकिन देखिए, बीच में हमें किस प्रकार से चलना है, किन लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में हमें देखने को मिल सकती है, वो भी यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा फ्रेंड। जैसे ही 62.06 के ऊपर इधर से निकले हम, ठीक है, तो यहाँ से तेजी बन गई। तेजी के साथ जो रेजिस्टेंस एरिया फिर हमारे पास सीधा अप साइड में मान के चलेंगे 6500 के करीब रह सकता है। लेकिन बीच बीच में क्रूड किस प्रकार से गिरा था, एक बार 6400 के करीब से, फिर 6300 के करीब से। ठीक है ना, तो ये जो 6300 6400 के लेवल है, यहाँ पर छोटी छोटी सेल साइड में प्रॉफिट बुकिंग नीचे की साइड में दोबारा हमें देखने को मिल सकती है फ्रेंड। तो आशा है आप सभी को जो ये एनालिसिस है पसंद आएगी क्रूड की, और नेचुरल गैस की एनालिसिस की तरफ भी चलेंगे। तो अभी जो क्रूड का है, यहाँ पर जो ये इस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है फ्रेंड, और यहाँ पर ये तेजी की तरफ मुड़ सकता है अगर 62.06 के ऊपर निकलता है तो। ठीक है ना, नीचे ट्रेंड लाइन बिल्कुल मेरी तरह इसी इन्हीं पॉइंट को मिलाते हुए आपको भी ड्रॉ कर लेनी है अपने चार्ट पर। अगर यहाँ पर देखिए, एक सिनेरियो ये भी बनता है, अगर यहाँ पर नीचे की साइड में ओपनिंग मिल जाती है मंडे को, अप साइड में न मिल के, तो और इसके नीचे निकलने का क्रूड प्रयास करता है, दोबारा जो ये है 6000 का लेवल, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। सपोर्ट का काम कर सकता है, इस तरह से 6000 का लेवल रहेगा फ्रेंड। ठीक है, और 6000 के लेवल पर सपोर्ट नहीं बनती है, प्राइस जिगजैग होकर ऊपर नहीं निकलता है, नीचे की साइड में निकल जाए, ये लो ब्रेक करता है, 59-70 के भी नीचे निकल जाए,
59-70 के भी नीचे निकल जाए तो समझना है फ्रेंड, जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ना, इसको बेशक अवॉइड कर देना है, क्योंकि फिर क्रूड में तेजी नहीं देखने को मिलेगी। और जो ये एरिया है, ये रेजिस्टेंस का काम बिल्कुल करेगा। फिर हमें अपसाइड से दोबारा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो है इन पॉइंट को मिलाते हुए आवरली कैंडल लेनी है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए इस आई पर, जो कि 6350 के करीब है, मैंने इस पर टच किया है। और फिर जो एक क्लोजिंग और ये एमर जैसी कैंडल बनी हुई है, इनको इस तरह से आगे बढ़ा देना है। कब बढ़ाना है फ्रेंड? देखिए मैंने आपको बता दिया कि क्रूड के अंदर अगर नीचे ओपनिंग होती है मंडे को इस दिशा में और इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस निकलता है, तो संभावना रहेगी कि 6000 की तरफ गिर जाए। 6000 पर सपोर्ट तो बनती है कि दोबारा उठे, अदरवाइज 59-70 के नीचे भी निकल जाता है तो फ्रेंड मैं ये बोल रहा हूँ, फिर इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड को हमें नीचे की तरफ ट्रेल करते हुए चलना है। और इसके करीब जो ही प्राइस आता है फिर से सेलिंग करने की ज़रूरत रहेगी, और लगभग टारगेट 5800 का रखना है फ्रेंड। ठीक है, बाई साइड में आपको बता दिया गया है 6300, 6400, 6500, 6750 के अगले लेवल रहने वाले हैं बाई साइड में। कब रहेंगे? 6206 के ऊपर से। ये देखिएगा फ्रेंड, नेचुरल गैस का चार्ट है आवरली कैंडल के साथ। यहाँ पर भी आवरली कैंडल है जैसा मैंने क्रूड ऑयल में लिया था, ठीक है ना। तो पिछले वीक में आपको क्या बोला था फ्रेंड, ये नेक ब्रेक होगी 344.45 का प्राइस था कि ये ब्रेक होगा तो हम टोटली क्या रहेंगे, टोटली हम सेल साइड में रहेंगे, टोटली सेल साइड में रहेंगे। तो वहाँ से हमें नेचुरल गैस के अंदर क्या देखने को मिला, सेल साइड देखने को मिली इस वीक में, और नेगेटिव में ही क्लोजिंग हुई है, और ओवरऑल अभी गिरावट ही है। और जो मैंने रेजिस्टेंस दे रखा था ना फ्रेंड, वो बिल्कुल काम किया है। क्यों किया है? देखिए ये नेक ब्रेक हुई, उसके बाद देखिए यहाँ तक प्राइस था, एक कैंडल इसके ऊपर जाने का प्रयास, दोबारा ये आवरली कैंडल इसके ऊपर जाने का प्रयास करती है, लेकिन अगली ही कैंडल बियरिश आरामी बनती है और यहाँ से प्राइस गिर जाता है, दोबारा गिरता है। इसी को रेजिस्टेंस यूज कर अब वॉच कीजिएगा, दोबारा यहाँ से दोबारा इसी जोन को रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट क्या कर रही है, नीचे अपना टारगेट दे रही है। और ये टारगेट कहाँ तक रहेगा? ये रहेगा, ये देखिए फ्रेंड, एक छोटी सी सपोर्ट बनती है 330 पर, 330 पर। यहाँ तक तो ये मंडे को गिरना जरूर चाहिए, ठीक है ना एनजी का प्राइस। और मेरा मानना है 330 नहीं, नीचे 310 की तरफ गिरना चाहिए, 310 की तरफ गिरना चाहिए। फिर भी अगर 330 पर सपोर्ट लेता है प्राइस, एनजी का प्राइस 330 पर सपोर्ट ले करके इधर आया 330 की तरफ, और इधर सपोर्ट लेकर के प्राइस दोबारा निकल जाता है जो ये क्लोजिंग वाली कैंडल है इसके ऊपर। यहाँ से फ्रेंड फिर क्या करना है, देखिए अगर नीचे आता भी है तो दोबारा ये बाई साइड में जाने का प्रयास कर सकता है, ठीक है ना। तो ये 350 की तरफ या थोड़ा बहुत उससे ऊपर दोबारा जाने का प्रयास कर सकता है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है 330 के जोन से। अदरवाइज आपको अगर इसको नीचे निकल जाता है, 330 के नीचे सस्टेन होता है, तो हमें 310 की तरफ के भी टारगेट देखने को एनजी में मिल सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर सपोर्ट एरिया है, दोबारा तेजी जरूर देखने को मिलेगी। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।